नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी हां, शीतकालीन सत्र आने वाला है और शीतकालीन सत्र में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मुश्किल तो विपक्ष बढ़ाएगा, लेकिन हम विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक ही उनकी मुश्किल बढ़ाने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सुधाकर सिंह की, जो इस सरकार में पूर्व में कृषि मंत्री रह चुके हैं। बाद में उनका इस्तीफा ले लिया गया था और उसके बाद से लगातार वो सरकार पर हमलावर हैं। दरअसल मंत्री रहते ही उन्होंने अधिकारियों पर कई तरह के सवाल खड़े किए थे। मंत्री रहते हुए उन्होंने कहा था अधिकारी जो है घूस लेते हैं, पैसे लेते हैं और कृषि विभाग का भला नहीं होने वाला है, बीजों में घपला किया जाता है। ये तमाम बातें मंत्री रहते उन्होंने कही थी। और सबसे बड़ी बात जो कही थी, अगर अधिकारी चोर हैं तो मैं चोरों का सरदार हूं, क्योंकि वो मंत्री थे उस वक्त कृषि विभाग के। तो ऐसे में काफ़ी जो सियासत जो है और सरकार के अंदर असहज स्थिति हो गई थी और उसके बाद सुधाकर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन सुधाकर सिंह ने अभी अपना रुख नहीं बदला है, अपने तेवर नहीं बदले हैं और अपने उसी तेवर में वो लगातार सरकार की पोल खोलते नजर आ रहे हैं, कृषि विभाग की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। और अब तो उन्होंने फैसला ले लिया है कि शीतकालीन सत्र में सरकार की मुश्किलें बढ़ाकर ही दम लेंगे। वो एक विधायक लेकर आने वाले हैं। विधानसभा के आगामी सत्र में, शीतकालीन सत्र में एक विधायक के तौर पर वो गैर सरकारी विधेयक लेकर आने वाले हैं सदन के अंदर, जो प्राइवेट बिल जिसे कहते हैं चर्चित भाषा में। गैर सरकारी विधेयक होता है ये, सरकार की तरफ से नहीं बल्कि किसी विपक्ष के नेता या फिर किसी और अलग नेता के द्वारा अलग तौर पर प्राइवेट बिल के तौर पर पेश किया जाता है सदन के अंदर। और उनका कहना है, ये जो उसका ऐलान उन्होंने किया है, क्या कुछ कह रहे हैं सुधाकर सिंह, जो जगदानंद सिंह के बेटे भी हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, लालू के करीबी हैं, उनके बेटे हैं सुधाकर सिंह। लेकिन सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं और सरकार में आरजेडी शामिल है और सरकार के खिलाफ ही अगर कहें तो ये विधेयक लेकर सुधाकर सिंह आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए। बिहार एक पिछड़े कृषि क्षेत्र में पिछड़े होने का भी एक मॉडल है देश में, जिसके लिए विशेष आर्थिक पैकेज की बात भी हमारी सरकारों द्वारा की जाती है। इससे जाहिर है कि हम पिछड़े हैं। अगर हम तुलना करें हम केवल मूल्य को लेकर के, तो पंजाब के किसानों को 2300 रुपये, केवल एक फसल की मैं बात कर रहा हूँ, तमाम फसलों पर अगर उस आंकड़े को साक्ष्य के तौर पे लंबा हो जाएगा। मैं एक आंकड़े से केवल बताना चाहता हूँ कि पंजाब में एवरेज 2300 रुपये प्रति क्विंटल धान का मूल्य मिल रहा है, वहीं बिहार में किसानों को 1600 रुपया केवल किसानों का धान का मूल्य एवरेज मिल रहा है। ये आंकड़े हैं। इस 700 रुपये क्विंटल का अंतर क्या है? वह केवल अंतर है कि हमारे बिहार में मंडी कानून या मंडी की व्यवस्था नहीं है और पंजाब में संस्थागत रूप से आप कह सकते हैं कि सबसे प्रभावशाली तरीके से मंडी कानून लागू है। यह अंतर 700 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह रकम के तौर पे मैं बता रहा हूँ, रकम के तौर पर बिहार के किसान 1,23,00,000 टन इस बार पैडी का उत्पादन किए हैं। यह सरकार कह रही है, बिहार सरकार। तो 700 रुपये के हिसाब से अगर नुकसान को हम देखें तो यह नुकसान 13,000 करोड़ रुपए अकेले केवल धान के कम मूल्य मिलने से हो रहा है। इतना ही नहीं, इस राज्य के भीतर धानों की प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है, बाहर चला जा रहा है। खुद बिहार की सरकार स्वीकार कर रही है कि हमारे पास उतने हमारे प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। वो 2,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त बिहार को नुकसान हो रहा है। 15,000 करोड़ रुपए की वो धान में अगर हम गेहूं को भी जोड़ दें इसमें, क्योंकि फसल तो सैकड़ों तरह की होती है, दलहन तिलहन और इसेंशियल कमोडिटी को, फलों को, सब्जियों को, दूध को अगर जोड़ा जाए तो उसको छोड़ दीजिए कि मेरे 2 फसल का नुकसान 20,000 करोड़ रुपए है। यह हुआ मूल्य का अंतर। या अब आगे हम जाते हैं उत्पादकता में अंतर। अगर हम एक पंजाब मॉडल है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन और बिहार के प्रति हेक्टेयर उत्पादन को देखा जाए तो केवल 45% हम उत्पादन कर रहे हैं बिहार में, 2200 केजी पर हेक्टेयर। वहीं पंजाब में हम 4800 केजी पर हेक्टेयर।
अगर हम 2600 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब में जितनी खेती होती है और बिहार में जितनी खेती होती है, वो रकम बनती है 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ उत्पादन में मेरा लॉस है और 20,000 करोड़ रुपया मेरा मार्केटिंग में लॉस है, केवल 2 आइटम में, गेहूं और धान में। अगर हम सभी फसलों को और हम सब्जी और दूध को भी जोड़ दें और डिस्ट्रेस सेल को जोड़ दें तो वो करीब करीब 1.5 लाख करोड़ प्रति वर्ष नुकसान हो रहा है। 1.5 लाख करोड़ तो बिहार का बजट नहीं है। हम जो बिहार में डेवलपमेंट पे खर्च करते हो 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन एक हमारी नीति के बदलाव के चलते, हमारे एक कानून बदलने के चलते इस बिहार के राज्य को 1.5 लाख करोड़ सलीना नुकसान, यह कल्पना से परे है। और यह सभी साक्ष्य हमारे 2006 के जो कृषि कानून बदले गए उसमें हम उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री जो स्वर्गीय हैं, हम उनके बारे में हम कोई ज़्यादा बात नहीं कहना चाहते, जिन्होंने कानून वापस लेने पर फाइल पर दस्तखत किया था। जब वो 2020 में जब 21 में जब देश में कृषि आंदोलन चल रहा था कानूनों को हटाने के लिए, तो सक्रिय रूप से वह विरोध करने के लिए इस राज्य से दिल्ली जाते चाहते थे। उनको भी जीवन के अंतिम कालखंड में लगा था तो मुझसे गुनाह हुआ है बिहार में कृषि कानून वापस लेने का दबाव डाल करके तत्कालीन या वर्तमान मुख्यमंत्री ने हमसे एक अन्याय किया था किसानों से, जो मुझे लगता है जिस तरह से वो आंदोलन में सक्रिय थे। सुना आपने क्या कह रहे हैं? वो जो बिल लेकर आ रहे हैं, कृषि उपज और पशुधन विपणन और मंडी स्थापना विधेयक है। ये बिल लेकर आएंगे सुधाकर सिंह, जिसको बिल के तहत कृषकों, लघु उद्यमियों एवं मंडी संचालकों से विमर्श के आधार पर उन्होंने तैयार किया है। यह बिल जो है राज्य के सभी वर्गों के लिए लाभकारी होगा, उनका कहना है। और जिस तरह से वो सरकार पर हमला बोल रहे हैं कि 2006 में कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम को समाप्त करने के बावजूद नए बाजारों के निर्माण और मौजूदा बाजार में सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण में निजी निवेश बिहार में नहीं हुआ है। तो कृषि में वो निजी निवेश की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार इतने दिनों से है लेकिन अभी तक इसमें निजी निवेश नहीं हुआ है। यानी जो सुधाकर सिंह के जो बोल हैं वो सरकार के खिलाफ हैं, भले ही वो आरजेडी विधायक हैं, भले ही वो जगदानंद सिंह के बेटे हैं, भले ही वो पूर्व मंत्री हैं इसी सरकार के, लेकिन उनके तेवर सरकार के खिलाफ है। तो आगे आगे देखिए शीतकालीन सत्र किस तरह से गर्म होता है सुधाकर सिंह के तेवर से। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।